Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivnath and today I will tell you what are the benefits of personality development. आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आखिर लोगों ने क्यों ये हाइप बना रखी है कि एक अच्छी पर्सनैलिटी सबके पास होनी चाहिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। मेरा एक दोस्त था जो कि स्टेज पे खड़े होकर कुछ बोलना चाहता था। इवन उसके पास बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स थे और वो ये सोचता था कि अगर मैं स्टेज पे जाके बोलूँगा तो टीचर्स मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो जब भी स्टेज पे जाता कोई भी थॉट बोलने के लिए उसके हाथ पैर कांपने लगते और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता, कोई भी थॉट अच्छे से नहीं बोल पाया। इवन उसके थॉट इतने अच्छे होते थे कि वो सुन के टीचर इम्प्रेस हो जाता था, लेकिन वो नहीं बोलता था, कोई दूसरा फ्रेंड उसका बोलता था। एक दिन उसने सोचा कि अब बहुत हो चुका है, मुझे अपना थॉट बोलना ही बोलना है। उसने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके बेचारा वो स्टेज तक पहुंचा, लेकिन उस बार भी सेम चीज़ हुई और वो थॉट नहीं बोल पाया। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, बेचारा बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस था। इसी की वजह से वो कोई भी थॉट वहाँ पे नहीं बोल पाया और जो इमेज वो इंडिकेट करना चाहता था अपने टीचर्स के सामने, एक जो पर्सनैलिटी शो करना चाहता था, वो पर्सनैलिटी आज तक नहीं शो हो पाई। वहीं पे मेरा एक और दोस्त था जिसकी एक क्रश थी, जिससे वो बहुत अच्छे से प्यार करता था, जिससे वो बात करना चाहता था, लेकिन वो आज तक बेचारा उससे बात नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? उसके अंदर भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी, क्योंकि उसे बात करना नहीं आता था। कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करना है, उस कन्वर्सेशन को लंबा कैसे करना है, वहां पे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता था। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान के अंदर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉन्फिडेंस लेवल। ये अगर दोनों चीजें आपके अंदर हैं तो आप स्टेज पे खड़े होके बोल सकते हो, किसी भी पर्सन से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बातें कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बेनिफिट्स की बात करें, अगर आपके अंदर एक बेहतरीन पर्सनैलिटी है तो आप कोई भी जॉब इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। जॉब इंटरव्यू कैसे? क्योंकि जैसे कि आप सपोज करिए कि आपको किसी का जॉब इंटरव्यू लेना है, तो आप उसके अंदर क्या देखोगे? 10 से 20 मिनट में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो वहां पे आपको सिर्फ 10 टू 15 मिनट्स ही आपको देने होते हैं एक एक पर्सन को। तो आप सिर्फ उनकी फिजिकल अपीयरेंस ही देखते हो, थोड़ा बहुत क्वेश्चनिंग कर दी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देख लिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड देख लिया, जिसके बेस्ड पे ही हमें डिसाइड करना होता है कि ये पर्सन कैसा है, इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इसी के बेस पे हम लोग ये डिसीजन लेते हैं। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया कि आप कोई भी जॉब इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर सकते हो। और ओवरऑल पूरी पर्सनैलिटी अगर आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है तो उसी के बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि इस पर्सन में कोई तो बात है। आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हो गया, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो गया। यही सारी चीजें मिलके आपकी एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बनाती हैं। ये तो हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हो गए। अब हम लोग जरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है उससे जरा क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले अब आपके मिथ को क्लियर करते हैं कि आपको क्या लगता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिजिकल अपीयरेंस, वेल ड्रेस अप दैट मीन्स यू हैव ग्रेट पर्सनैलिटी। मैं कहने का मतलब ये है कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए तो आपको लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। बट दो तरह की पर्सनैलिटी होती है, आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी। इवन फिजिकल पर्सनैलिटी तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग किसी की फिजिकल पर्सनैलिटी इतने अच्छे से चेंज नहीं कर सकते। इवन सपोज दैट कि किसी का स्किन टोन है जो थोड़ा सा डार्क है, किसी का स्किन टोन है जो थोड़ा सा लाइट है, फेयर है, तो उस केस में क्या है, वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। फिजिकल अपीयरेंस में हम ये नहीं कर सकते हैं कि किसी की हाइट बढ़ा दें, कोई पतला है तो उसको मोटा कर दें, कोई मोटा है तो उसको पतला कर दें, वो हमारे हाथों में नहीं है। तो फिजिकल अपीयरेंस में सिर्फ हमारा ड्रेसिंग सेंस है जो कि हमारे हैंड में है, बाकी फिजिकल अपीयरेंस में कुछ भी हमारे हाथों में नहीं होता है। बट व्हेन वी आर टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल अपीयरेंस, साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी, तो वो टोटली हमारे कंट्रोल में होती है। और इनफैक्ट ये जो साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी जो होती है वही हमें लोगों के सामने इंडिकेट करना होता है और वही हम लोग करते भी हैं।
फिजिकल पर्सनैलिटी इन द सेंस कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, लोगों से आप बात करते हो तो किस तरह से बात करते हो, द वे ऑफ टॉकिंग आपका कैसा है। तो ये सारी चीजें आपके साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें इंप्रूव करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी निकल के आएगी। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। आ, जैसे कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना है, तो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने के ऊपर मैंने एक ब्रीफ वीडियो बना रखा है, बट फिर भी इस वीडियो में शॉर्ट वे में बता देता हूँ। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना है तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल तभी आपका इंक्रीज हो सकता है कि जब आपकी सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा हाई है। अब कहने का मतलब ये है कि अब जो भी आप खुद से कहते हो अगर वो काम उसी टाइम पे कर रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो सीधा अटैच होता है आपके एक्सपीरियंस से। कहने का ये मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर काम है जो भी आपने बार बार कर रखा है, बहुत बार कर रखा है, तो उसको लेके आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होगा। और कोई कुछ काम ऐसे होंगे जो आपने कभी परफॉर्म ही नहीं किए हैं, तो वो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। कहने का ये मतलब है कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके एक्सपीरियंस से। तो उसको इंक्रीज करने के लिए आपको अपनी सेल्फ स्टीम हाई करनी होगी। सेल्फ स्टीम क्या होता है, मतलब कि जो आप खुद से कहते हो आपको वो काम एज इट इज वैसे ही करना होता है। जैसे कि आपने बोला कि आज रात में मुझे पढ़ाई करनी है, तो आपको एक्चुअल में पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने पढ़ाई की आपका सेल्फ स्टीम हाई हो गया। सेल्फ स्टीम लो मीन्स कि आपने खुद से बोला कि मुझे आज पढ़ाई करनी है, लेकिन वो तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मन ही नहीं है। और दूसरी चीज ये कि कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज करने के लिए आपको लोगों से बात करना होता है और आपकी ऑब्जर्विंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनफैक्ट जब भी आप कुछ सोच रहे हो और आपको कोई डिसीजन लेना है तो खुद की शोल को जब दूसरे की शोल पे पुट करके आप सोचते हो तो वहां पे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। सो जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दैट। आई होप यू गॉट एवरीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर कुछ स्किप हो गया है तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या चीज स्किप हो गई है और जो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।